एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स 26 अप्रैल 2020। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 1, सुबानसिरी नदी के ऊपर हनपक दादा ब्रिज का पुनरुत्थान और उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा हाल ही में किया गया। पेमा खांडू किस भारतीय राज्य की सीएम है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊपरी सुबानसिरी दुपरिजोर के रिवर सुबानसिरी नदी के ऊपर बने हनपक दादा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस 430 फीट मल्टी स्पैन ब्रिज का पूरा निर्माण कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के बॉर्डर रोड टास्क फोर्स बीआरटीएफ ने 1 महीने के भीतर 17 मार्च 2020 से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 2, उस संगठन का नाम बताइए जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम CPSU योजना चरण 2 के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NNRE द्वारा नियुक्त करने जा रहा है। पहला ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन सी PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन डी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। संशोधित खंड में अपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NNRE ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSU चरण 2 और अपरिहार्य घटनाओं पर समय विस्तार और विवाद समाधान के सभी मुद्दों को संभालने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC की बैठक ने भारतीय खाद्य निगम FCI को उपलब्ध अधिशेष में बदलने की मंजूरी दी है। इथेनॉल, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी ईथेन और ऑप्शन डी मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इथेनॉल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC की बैठक में भारतीय खाद्य निगम FCI को उपलब्ध अधिशेष चावल को इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दी है ताकि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के लिए इसका उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, उस कंपनी का नाम बताइए जिसकी दवा CSIR समर्थन के लिए विकसित को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई थी, जो गंभीर रूप से बीमार बैक्टीरियल सेप्सिस से पीड़ित गंभीर बीमार कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर को कम करने के लिए है। ऑप्शन ए ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, ऑप्शन बी सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन सी कैडिला फार्मा एस्क्यूटलिस लिमिटेड, ऑप्शन डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैडिला फार्मा एस्क्यूटलिस लिमिटेड। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एक दवा के परीक्षण को मंजूरी दी और कई अस्पतालों में परीक्षण शुरू होने की संभावना है। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
CSIR कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के सहयोग से इस दवा को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, FY21 के फर्स्ट हाफ के लिए संशोधित और साधन अग्रिम WUMA के लिए राज्यों के लिए सीमा संघ शासित क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए 1.50 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1.65 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2.00 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 2.15 लाख करोड़ रुपए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.00 लाख करोड़ रुपए। एक महत्वपूर्ण संशोधन ने भारतीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों UTS के लिए तरीके और साधन अग्रिम WMA की सीमा 66% बढ़ा के 2 लाख करोड़ रुपए कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7, RBI ने किस शहरी सहकारी बैंक गोवा पर आधारित के बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए अकोला जनता वाणिज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन बी मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी TJSB सहकारी बैंक, ऑप्शन डी SBPP सहकारी बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को RBI ने शहरी सहकारी बैंक गोवा पर आधारित के लिए बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 56 के आधार खौफ में परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस पेमेंट ने मास्टर कार्ड के साथ वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने में सहयोग किया है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी जियो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने को सक्षम बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है ताकि ATM से नकद निकालने के साथ दुकानों में भुगतान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, RBI ने अपने विनियमित संस्थाओं को समय समय पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करने का निर्देश दिया है और KYC पर मास्टर दिशाओं में एक नया खंड 5A जोड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्ष में आधारित अधिनियम थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, किस हेल्थ केयर स्टार्टअप के साथ राजस्थान सरकार ने एकीकृत समाधान आयु और सेहत साथी का उपयोग कर कोविड-19 से निपटने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए प्रैक्टो, ऑप्शन बी मेडल लाइफ, ऑप्शन सी 1mg, ऑप्शन डी मेड कार्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेड कार्ड्स।
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने और राजस्थान के लोगों को दवा पहुंचाने के लिए एक हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ साझेदारी की है। मेडकार्ट्स अपने एकीकृत समाधान आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से पूरे राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को प्रदान करेगा।